अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, मीन्स रेजिस्टेंस सिस्टम का रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स अब हम करते हैं। तो पहला है रजिस्टर्स इन सीरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था अमीटर जो करंट को मेजर करता है उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है ये। जब रजिस्टर्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है, मींस व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइंड फ्रॉम एंड टू एंड, इट इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम रहता है, बट जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एक जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो क्या है बेटा, कि I सेम रहता है, V डिफरेंट होती है। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, ये 3 रजिस्टर्स लिए R1, R2, R3। तो R1 की जो वोल्टेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, और R2 की पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगी, और R3 की पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगी। बट ये जो तीनों है ये टोटल के इक्वल होगी, और करंट है वो सेम है पूरे सर्किट के अंदर, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस V1, V2, V3। जो टोटल है वो V1, V2 एंड V3 के इक्वल होगी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR। अगर ये V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, V1 के अक्रॉस क्या होगा फॉर्मूला, IR1। I तो सेम है इसलिए I सब में सेम रहेगा, बट इस वाले कंपोनेंट में पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 होगी, रेजिस्टेंस है वो R1 होगी। इस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगी और रेजिस्टेंस R2 होगा। थर्ड वाले में पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगी एंड रेजिस्टेंस है वो R3 होगा, बट I क्या है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। जब हम टोटल करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन लेके हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, RS। RS मीन्स रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब सेवरल रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किया जाता है तो जो टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, दैट इज R1, R2 एंड R3। अगर इससे भी ज्यादा है R4, R5 तो उनके वो इक्वल होगी। सेकंड हमारा कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स इन पैरेलल, कि पैरेलल में कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइंटेड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने सीरीज में आपको बताया था कि I सेम रहता है और V डिफरेंट होता है, यहाँ पे ऑपोजिट है, I है वो डिफरेंट होगा और V है वो सेम रहेगा। तो ये देखिए मैंने सर्किट डायग्राम आपको दिखाया है कि एक पॉइंट से, वो सीरीज में क्या था कि सेम वायर से जितने भी आपके रजिस्टर्स है वो कनेक्ट है एंड टू एंड, बट यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्ट नहीं है। एक पॉइंट से देखो तीन रजिस्टर कनेक्ट है सिंगल पॉइंट से, R1, R2, R3, और इनका जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और जो करंट है वो डिफरेंट होगा। R1 का करंट होगा I1, R2 का करंट I2, R3 के अक्रॉस करंट क्या रहेगा, I3। तो यहाँ पे टोटल करंट क्या है, इंडिविजुअल करंट के इक्वल होगा। तो Rp क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। P का मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे पीछे हमने RS बताया था तो S क्या डिनोट कर रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या, I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि क्या होता है V इज इक्वल टू IR, I को अगर हम निकालेंगे तो V अपॉन R आ जाता है। तो I1 क्या होगा, V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 एंड I3 V अपॉन R3। देखिए यहाँ पे V क्या है, सेम, बट करंट क्या है अक्रॉस ईच रजिस्टर डिफरेंट है। तो हम ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में।
तो V अपॉन आर पी इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन है, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अब क्या आ गया 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ से क्या कंक्लूड होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल, that the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistance jointed in parallel is equal to the sum of the reciprocals of individual resistance है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, रेसिप्रोकल है। सीरीज में क्या था, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था, बट यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल्स है। तो ये हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। अब बात आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या डिसएडवांटेजेस है। एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग, अगर काम करना बंद कर देता है किसी डिफेक्ट की वजह से, तो अदर अप्लायंसेस है वो भी काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, और ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। हमारे घरों में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लाइट का अलग स्विच है, फैन का अलग स्विच है, रेफ्रिजरेटर का अलग है, माइक्रोवेव का अलग है, एसी का अलग है। सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के स्विचेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और ऐसा तो नहीं है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो गया, अगर फैन खराब हो गया तो ऑटोमेटिकली सभी डिवाइसेस खराब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। नो, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो वो एडवांटेज है पैरेलल का। जैसे सीरीज में एक खराब हो जाता है तो सब अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक ही स्विच है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो जिससे सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलते हैं, लेकिन पैरेलल में सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के स्विच है वो अलग अलग है। और अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया कि करंट सेम रहता है बट वोल्टेज है वो डिफरेंट होती है। तो सबको वोल्टेज, जो कि हमारे घरों में कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट आती है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सब अप्लायंसेस को 220 वोल्ट वोल्टेज नहीं मिलती, बट पैरेलल में क्या है, 220 वोल्ट सबको मिलती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच। अब हमने फॉर्मूला देखा था आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल में क्या था, 1 अपॉन था। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो करंट है, ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो, बट पैरेलल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज है सीरीज की, और एडवांटेज क्या है, पैरेलल की एडवांटेजेस है और सीरीज की डिसएडवांटेजेस है। अब हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि थोड़ा सा हमने किया था एलॉयज के बारे में, तो वो क्या था, हीटिंग इफेक्ट था। हीटिंग इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एज अ रिजल्ट रेजिस्टर्स गेट्स हीटेड। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो करंट फ्लो को अपोज करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी है वो डिसिपेटेड हो जाती है, और डिसिपेट होके वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। क्यों, लॉ ऑफ एनर्जी है ये, तो एनर्जी को हम ना ही तो बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हुआ है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं रेजिस्टिव कंडक्टर से, गुड कंडक्टर है वो तो रेजिस्टेंस उसमें तो कम होता है, वहां पे हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। बट एलॉय में हमने देखा था कि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा था, इलेक्ट्रिक करंट को वो अपोज कर रही थी, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एनर्जी है वो अब हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टर्स है वो हीटेड हो जाते हैं। The heating of resistor because of dissipation of electrical energy is commonly known as heating effect of electric current. इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, heating effect of electric current। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि when electric energy is supplied to electric bulb,
इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक बल्ब में जब सप्लाई करते हैं तो फिलामेंट क्या होता है, वो हीटेड हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, वो लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देता है। और द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन्स बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फिलामेंट ग्लो कैसे किया है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट कॉजेज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पासेस। तो जो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है और रेजिस्टेंस उसे अपोज करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट जनरेट करता है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगी। द जनरेशन ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस। ये ऑटोमेटिक इनएविटेबल है, ऐसा होता ही है। जनरेशन ऑफ हीट है बाय इलेक्ट्रिक करंट जब हम कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। लेकिन हम इस हीटिंग इफेक्ट को यूज भी करते हैं मैनी अप्लायंसेस के अंदर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। किस किस में, इलेक्ट्रिक करंट, हीटर, गीजर, केटल, माइक्रोवेव, एवरीवेयर वी यूज द हीटिंग इफेक्ट। अब हम करते जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। तो जब करंट एक रजिस्टर में फ्लो करता है आर से, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वी है, चार्ज क्या है, क्यू है, टाइम क्या है, टी। तो वर्क डन इन मूविंग ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने किया था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू को हमने अलग निकाल लिया, वी इंटू क्यू। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट वी नो, करंट की डेफिनेशन क्या थी, क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां से हमने Q की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लिया है, I इंटू टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब ये जो Q की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। ओम्स लॉ से हमें ये भी पता है कि V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो हम यहाँ पे V की वैल्यू और Q की वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमारा क्या आता है, W इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है, आई आर, यहाँ पे मैंने आई आर डाल दिया है, और Q की वैल्यू क्या है, आई टी, ठीक है। Q क्या है, आई टी, एंड V क्या है, आई आर। तो W का फॉर्मूला क्या आ जाता है, आई टू आर टी, जिसको हम H इज इक्वल टू आई टू आर टी भी लिख सकते हैं। क्योंकि वर्क डन किस चीज का वर्क डन है, जो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने में वर्क डन हुआ है, इसलिए हम W को यहाँ पे H मीन्स हीटिंग इफेक्ट भी डिनोट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। Heat is directly proportional to square of current and directly proportional to the resistance and directly proportional to the time. Okay, H is equal to I to RT. तो heat है जो वो square of current, resistance और time तीनों के directly proportional है। Practical situation में when an electrical appliance is connected to a non voltage source, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन में दिखाया है, that is used after calculating the current through it using the relation I is equal to VR. तो क्या हमें गिवन है न्यूमेरिकल्स में, बेटा इस चीज का ध्यान रखना है, हम इनको चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले को नहीं। उसके बाद अगर आपको आई गिवन नहीं है लेकिन आपको वोल्टेज गिवन है, तो किस तरह से ये मैनिपुलेट करना है वो आपको आना चाहिए।